हमारा आज का क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विथ डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि ये डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। दैट मीन्स सबसे पहले हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इस 6 डिजिट नंबर से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले 6 डिजिट नंबर देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है हमारा 9999999। ये तो हो गया हमारा 6 डिजिट नंबर और ये डिविजिबल बाय इन तीनों से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनका एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 24 के लिए हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो ये जो है 2 12 2 6 2 3, ठीक है। उसके बाद 15 3 एंड 5। उसके बाद हो गया 36 का 3 12 3 4 2 एंड 2, ठीक है। तो यानी कि 24 के हो गए आपके 2 क्यूब इंटू 3, इसका हो गया 3 इंटू 5 और इसका हो गया आपका 3 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। यानी एलसीएम हमारा हो गया। आप एक साथ भी निकाल सकते हो, वैसे तो मैं अलग से फैक्टर्स निकाल कर दिखा रही हूँ। तो इसके एलसीएम हो जाएगा आपका 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 5 से 40 इंटू 9 यानी 360। तो 360 इज द एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, इस 360 को इस नंबर 6 डिजिट नंबर से डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले हम इसको डिवाइड करते हैं। हम देखेंगे क्या ये 360 जो है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है इससे। तो सबसे पहले 360 वन सा 360, सॉरी 2 से करते हैं हम, नॉट 1 से। तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 0 6 2 12, तो दिस 720। तो ये आ जाएगा आपका 9 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 2, ठीक है, 279। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये वाला 9 हम नीचे ला देते हैं और फिर देखते हैं इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 360 को अगर हम मैं 7 से करती हूँ, 0 6 7 से 42, 4 3 7 से 21 22 23 22 25 2 5 2 0। तो ये 7 से हो गया 2 5 2 0, ठीक है। तो अब हमारा रिमाइंडर रह गया 7। ये अगेन 279 आया, फिर मैंने अगेन इस 9 को नीचे लाया तो ये आ जाएगा आपका 7। तो अगेन 2 5 2 0, ठीक है। तो यहाँ से अगेन ये वही सेम नंबर आ रहा है 7 एंड दिस इज 2। देन अब मैं इस नंबर को नीचे लाती हूँ, देन अगेन 7। तो ये हो जाएगा 2 5 2 0। तो यहाँ पर आ रहा है आपका 279 अगेन इज द रिमाइंडर। यानी कि ये इससे डिविजिबल 360 से, तो ये वाला 6 डिजिट नंबर डिविजिबल नहीं है। तो ये किससे डिविजिबल होगा। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल सी बात बताती हूँ मैं आपको। देखो 5 है, 5 हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, ये हमें पता है क्योंकि ये ऑड नंबर है। लेकिन हमें इसका रिमाइंडर ये किससे डिविजिबल होगा, इसका नियरेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो 2 2 सा हमने 4 लिया, तो इसका रिमाइंडर क्या हुआ 1, ठीक है। तो अगर मैं 5 को 1 से माइनस कर देती हूँ तो मेरा नंबर आता है 4 और ये 4 जो है ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी मैंने क्या किया, डिविडेंड को मैंने रिमाइंडर से माइनस कर दिया। तो यानी कि अगर मुझे कोई नंबर चाहिए, ये 6 डिजिट नंबर चाहिए जो कि 360 से डिविजिबल है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड से रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। यानी कि मुझे करना पड़ेगा 999999 माइनस 279, इससे मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो देखते क्या नंबर आता है, 0, दिस इज 7 2 एंड दिस इज 9 7 और बाकी सेम रहेगा 999। तो दिस इज द नंबर जो कि आपका एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 360 से। तो अब हम चेक करते क्या क्या ये सच में ये एग्जैक्टली डिविजिबल है 360 से। तो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन 999 को हमको डिवाइड करना पड़ेगा 360 से। और याद रखिए हमें इसको यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 होना चाहिए। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा 720, जैसा हमने पहले किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो ये आ जाएगा 7 एंड 2 एंड देन यहाँ से आपका 7 नीचे आया। तो अब मैं क्या करती हूँ, फिर से 7 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये क्या आ रहा है 2520, ठीक है। तो यहाँ से कितना है 7 और ये कितना है आपका 9:7, देन इट इज़ 2, ठीक है। और यहाँ पर इसको नीचे लाते 2, तो 360। तो अगेन मैं 7 से करती हूँ तो ये आता है आपका 2520। तो अब क्या, ओके, तो अब हमारा आता है 2520। तो ये आ जाएगा हमारा 7, देन अगेन 7,
देन इट इज़ 2। ठीक है, अब ये नीचे हम लाते हैं इसको, 2 नीचे लाते हैं तो ये हो जाएगा 3 7 से जाएगा 2 5 2 0, तो ये आ जाएगा 2, देन 7 माइनस 2 इज़ 5, देन इट इज़ 2, और ये 0 हम नीचे लाते हैं तो 2 5 2 0, अब ये 7 से जाएगा तो 2 5 2 0। देखिए दिस 6 डिजिट नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 360, तो देयरफॉर आवर आंसर इज 999720।